Good morning, students. Today we are going to do another short story, and it is written by Ruskin Bond. Ghost Trouble. Do you believe in ghosts and that they might be mischievous? क्या आपको विश्वास है कि घोस्ट होते हैं और वो मिस्चीवियस होते हैं? This is a story about a ghost who lives with a family and causes them a lot of trouble. What happens when the family decides to move to a new house? Read on to find out. So ये एक स्टोरी है जहाँ एक घोस्ट रहता था और फैमिली वहाँ से मूव आउट करती है, दूसरे घर में शिफ्ट हो जाती है. It was grandmother who finally decided that we must move to another house. It was all because of a pret, a mischievous ghost who had been making life intolerable for everyone. तो उनकी जो ग्रैंड मदर थी, रस्किन बॉन्ड की ग्रैंड मदर थी, वो डिसाइड करती है कि हमारे दूसरे घर में हमें मूव आउट करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे एक प्रेट रहता है. प्रेट क्या होता है? मिस्चीवियस घोस्ट, मिस्चीवियस ट्रबलसम, नॉटी घोस्ट, जो कि उनकी लाइफ को इनटॉलरेबल बना रहा था रोज नए नए मिस्चीव्स करके. Prets usually live in people trees, and that's where our little ghost first had his home. He lived in the branches of an old people tree which had grown through the compound wall. It had spread into the garden, both on our side and over the road on the other side. तो पेट्स जो हैं, घोस्ट जो हैं, आपने भी देखा होगा वो जनरली कहाँ रहते हैं? पीपल ट्री पे. सुना होगा आपने भी लोगों से. तो उनके घर के कंपाउंड में भी एक पीपल का ट्री था जिसकी ब्रांचेस कंपाउंड में भी फैली थी और अपोजिट साइड रोड पर भी जा रही थी. और उन ब्रांचेस में उस ट्री पे वहाँ पे एक घोस्ट रहता था. फॉर मैनी ईयर्स द प्रेट हैड लिव्ड देयर क्वाइट हैप्पीली. अब वो घोस्ट वहाँ पे बहुत टाइम से रह रहा था और वो बहुत खुश था. विदाउट बॉदरिंग एनीवन इन द हाउस. बॉदरिंग, परेशान करना, किसी को भी घर में परेशान नहीं करता था. आई सपोज द ट्रैफिक on the road had kept him fully occupied. Now writer says कि मुझे लगता है कि जो रोड पे आने जाने वाला ट्रैफिक था वो उसको इन्वॉल्व रखता था, वो उसी में इन्वॉल्व रहता था, ऑक्यूपाइड रहता था. Sometimes when a tonga was passing, he would jump down and frighten the pony, and as a result, the little pony cart would go speeding off in the wrong direction. कभी कभी वो घोस्ट क्या करता था कि रोड पे ट्रैफिक होता था तो जब भी कोई हॉर्स कार्ट जाती थी, टोंगा क्या होता है? हॉर्स कार्ट. तो घोड़ा गाड़ी को कहते हैं हॉर्स कार्ट. तो वो जाता था तो वो जंप करता था एकदम से उसके सामने, पोनी के सामने, और पोनी डर जाता था और कार जो है तेज से भागने लगती थी रॉन्ग डायरेक्शन में. ओकेजनली ही वुड गेट इनटू द इंजन ऑफ अ कार और बस विच वुड हैव अ ब्रेक डाउन सून आफ्टरवर्ड्स. ओकेजनली, कभी कभी वो किसी कार या बस की इंजन में घुस जाता था और बस या कार जो है वो रुक जाती थी, वो आगे नहीं चल पाती थी. He liked to knock the hats off the heads of साहिब्स. साहिब्स क्या है? एक हिंदी वर्ड है जो फॉरेनर्स के लिए यूज़ किया जाता था प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में. जब हमारा इंडिया जो है अभी इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी तो हमारे कंट्री के ऊपर जो है ब्रिटिशर्स का रूल था और उन लोगों को, ब्रिटिशर्स को हम लोग साहब बुलाते थे. तो कभी कभी वो घोस्ट क्या करता था? उन साहिब्स की हैट को उड़ा देता था. दे वुड देन कर्स होना है टू से बैड वर्ड्स, उसको गालियाँ देते थे. एंड वंडर एट द ब्रीज दैट हैड स्प्रंग अप सो सडनली एंड डाइड डाउन अगेन जस्ट एज क्विकली. तो घोस्ट तो उनको दिखता नहीं था तो दे यूज टू कर्स द विंड, कि हवा एकदम से आती है और एकदम से चली जाती है और उनकी हैट को जो है ब्रीज जो है नीचे गिरा देती है. ब्रीज क्या होती है? सूदिंग लाइट एयर. जो हवा जब बिल्कुल हल्की हल्की चलती है, दैट इज कॉल्ड ब्रीज. Although the pret could make himself felt and sometimes heard, he was invisible to the human eye. अब वो जो प्रेट था वो अपनी प्रेजेंस को फील करवाता था, वो लोगों को फील करवाता था कि मैं हूँ, और कभी कभी लोगों को सुनाई भी देता था, बट वो इनविजिबल था, किसी को दिखाई नहीं देता था. At night people avoided walking beneath the people tree. रात में लोग पीपल ट्री के नीचे से नहीं निकलते थे, अवॉइड करते थे. It was said that if you yawned beneath the tree, the pret would jump down your throat and ruin your digestion. तो लोगों का कहना था, इट वॉज अ र्यूमर, कि रात को अगर आप पीपल ट्री के नीचे से निकलेंगे और वहाँ पे यॉन करेंगे तो वो जो घोस्ट है वो आपके थ्रोट में से, माउथ में से अंदर चला जाएगा, आपकी बेली में, और आपके डाइजेशन को खराब कर देगा. ग्रैंड मदर्स टेलर जसपाल. अब ग्रैंड मदर का टेलर था जसपाल, who never had anything ready on time. जो
कोई भी काम, कोई भी कपड़ा टाइमली जो है तैयार नहीं करता था। ब्लेम्ड द प्रेट टू ऑल हिज ट्रबल्स, वो किसको ब्लेम देता था? प्रेट को, भूत को जो है ब्लेम देता था कि इसकी वजह से मेरा काम जो है सब गड़बड़ होता है और टाइम पे नहीं होता है। वंस वाइल यॉर्निंग, यॉर्निंग होता है उबासी लेना। While yawning, Jaspal had forgotten to snap his fingers in front of his mouth. Now generally what we do, जब भी हमें उबासी आती है, whenever we yawn, हम अपने हाथ को, फिंगर्स को माउथ के सामने रखते हैं, which is mandatory. Mandatory, lawful. Mandatory होता है कोई भी काम जो according to law हो। तो ये एक गुड मैनर्स भी हैं कि जब भी हम यॉन करें, हम अपने या कफ करें तो अपने माउथ को कवर करें। तो वो पीपल ट्री के नीचे से जा रहा था और उसने हाथ नहीं रखा अपने मुंह के आगे और यॉन किया। द प्रेट गॉट इन टू हिज माउथ विदाउट एनी डिफिकल्टी एंड सिंस देन जसपाल वॉज ऑलवेज सफरिंग फ्रॉम टमी अपसेट्स। सो तब से उसकी टमी में जो है वो प्रेट एंटर कर गया और तब से उसकी टमी अपसेट रहती है और उसको जो है अपने सारे कामों में ट्रबल नजर आती है। बट इट हैड लेफ्ट आवर फैमिली अलोन until one day the people tree was cut down. अब पोइट राइटर की फैमिली को इस घोस्ट ने बिल्कुल भी ट्रबल नहीं किया था। कब तक? जब तक कि उनका वो जो पीपल ट्री वहाँ से कट नहीं हो गया। It was nobody's fault except of course that grandfather had given the public works department permission to cut the tree. So grandfather ने public work PWD means public works department, जो लोगों के काम करते हैं, उस डिपार्टमेंट को जो है उन्होंने परमिशन दी उस पीपल ट्री को काटने के लिए। इट हैड बीन ऑन आवर लैंड एंड दे वांटेड टू वाइडन द रोड। क्यों काटना था? क्योंकि PWD ने रोड को वाइडन करना था, ब्रॉड करना था रोड को, और वो ट्री और उनकी जो बाउंड्री वॉल है वो रास्ते में आ रही थी। द ट्री एंड अ बिट ऑफ द वॉल वर इन द वे, सो बोथ हैड टू गो। In any case, not even a ghost can prevail against the PWD. अब कोई भी घोस्ट जो है वो PWD के अगेंस्ट प्रिवेल नहीं कर सकता। प्रिवेल होना, सक्सीड होना, आप PWD से फाइट नहीं कर सकते। उन्होंने पब्लिक वेलफेयर के लिए जो काम करना है वो उन्होंने करना है, तो उन्होंने उस ट्री को काट दिया। Hardly had a day passed before we discovered that the Pret, deprived of his tree, had decided to take up residence in our bungalow. डिप्राइव क्या होता है? लैक्ड समथिंग। तो अभी एक दिन भी नहीं गुजरा था कि राइटर को पता चला कि वो जो जिस घोस्ट का घर छीन लिया गया था, उसको निकाल दिया गया था उसके घर से, वो राइटर के बंगलों में आके रहने लगा। Since a good Pret must be bad in order to justify his existence, he was soon up to all sorts of mischief in the house. अब वो प्रूव करना चाहता था कि मैं तो गुड घोस्ट था, लेकिन अब मैं बैड बन गया हूँ क्योंकि मेरे घर को हटा दिया है आपने। तो उनके घर में जितने भी मिसचीफ थे, जितने भी उल्टे सीधे काम थे, वो होना स्टार्ट हो गए, जो कि अब तक नहीं हुए थे। He began by hiding grandmother's spectacles whenever she took them off. अब घोस्ट ने कहाँ से अपनी मिसचीफ स्टार्ट की? ग्रैंडमदर से। तो जब भी ग्रैंडमदर अपनी स्पेक्टिकल्स क्या होती है? पढ़ने वाला चश्मा, वो जब भी उतार के रखती थी, घोस्ट उनको वहाँ से ले जाता था। आई एम श्योर आई पुट देम डाउन ऑन द ड्रेसिंग टेबल, शी ग्रम्बल्ड। तो ग्रैंड माँ ने गुस्सा होते हुए कहा, ग्रम्बलिंग किया कि मैं श्योर हूँ कि मैंने अपनी स्पेक्टिकल्स जो है ड्रेसिंग टेबल पे रखी थी। A little later they were found balanced precariously on the snout of a wild boar whose stuffed and mounted head decorated the veranda wall. अब you know प्री इंडिपेंडेंस टाइम में लोग जो है शिकार करते थे, हंटिंग पे जाते थे और हंट करके जो भी एनिमल को वो मारते थे, उसकी बॉडी का जो आउटर है स्किन, उसको स्टफ करके अपने घर के ड्राइंग रूम में सजाते थे। तो इनके घर में भी, बंगलों में भी, इनके वरांडा में एक पूरे अच्छी तरीके से माउंट किया हुआ हेड था जिसको उन्होंने स्टफ कर रखा था और वरांडा की वॉल के ऊपर उसको डेकोरेट किया था। अब ये किसका हेड था? वाइल्ड बोर का, जो जंगली सुअर होता है। और उस सुअर के स्नाउट पे, स्नाउट क्या होता है? नोज, उस नोज के ऊपर बिल्कुल इस तरह से प्रिकैरियसली क्या है? डेंजरसली इन अ वे दैट मीन्स समथिंग इज लाइकली टू फॉल। इस तरह से चश्मे को बैलेंस किया था कि वो किसी भी तरह नीचे, किसी भी वक्त नीचे गिर सकता था। Being the only boy in the house, I was at first blamed for this prank. What is prank?
ट्रिक, प्रैक्टिकल जोक। सो वो राइटर जो हैं अकेले बॉय थे अपने घर में, तो घर वालों ने ब्लेम किसके ऊपर रखा? बॉय के ऊपर, राइटर के ऊपर, रस्किन बॉन्ड के ऊपर, कि ये तुम्हारा काम है, तुमने स्पेक्टिकल्स को वहाँ रखा है। बट अ डे और टू लेटर व्हेन द स्पेक्टिकल्स डिसअपियर्ड, लेकिन 1 या 2 दिन के बाद ही जब स्पेक्टिकल्स डिसअपियर हो गई, डिसअपियर होना गायब हो जाना, फिर से गायब हो गई, ओनली टू बी डिस्कवर्ड हैंगिंग फ्रॉम द वायर्स ऑफ द पैरट्स केज। अब इस बार गायब होके वो कहाँ पे मिली स्पेक्टिकल्स? ग्रैंडमदर की पैरट की केज पे, तोते का पिंजरा जो होता है उनकी वायर्स पे हैंग हुई मिली। It was agreed that some other agency was at work. Other agency, other person. तो सब लोगों ने माना कि रस्किन बॉन्ड या जो बॉय हैं उन्होंने ये प्रैंक नहीं प्ले किया, ये तो किसी और का काम है। ग्रैंडफादर वॉज द नेक्स्ट टू बी ट्रबल्ड। अब दूसरा टर्न किसका था ट्रबल करने का? घोस्ट का, ग्रैंडफादर का। तो सेकेंड ट्रबल उन्होंने ग्रैंडफादर को दी। ही वेंट इन टू द गार्डन वन मॉर्निंग। तो ग्रैंडफादर एक दिन गार्डन में गए सुबह, to find all his prized sweet peas sniped off and lying on the ground. तो उन्होंने गार्डन में जाके क्या देखा कि वो जो उन्होंने ग्रीन पीस, पी आपको पता है मटर की जो बेल लगाई हुई थी, उसमें से सब मटर तोड़ के नीचे ग्राउंड पे पड़े हैं। It was then Uncle Ken's turn to suffer. नेक्स्ट टर्न घर में किसकी आई? अंकल केन की। सो घोस्ट ने अंकल केन को तंग करना शुरू किया। He was a heavy sleeper and once he had gone to bed, he hated being woken up. अब अंकल केन जो हैं वो गुड स्लीपर हैं और एक बार जब वो सो जाएं तो उनको उठाना जो है बहुत बुरा लगता है। सो व्हेन ही केम टू द ब्रेकफास्ट टेबल looking blurry-eyed and miserable, we asked if he was feeling all right. So one morning when he woke up and he came on breakfast table with blurry-eyed. Blurry-eyed, आधी नींद में, half slept, half woken. तो सभी ने, और मिजरेबल दिख रहे थे, मिजरेबल हो तो बैड कंडीशन। तो घर वालों ने सभी ने पूछा कि क्या बात है? इज एवरीथिंग ऑलराइट? आई कुडंट स्लीप अ विंक लास्ट नाइट, ही कंप्लेंट। सो अंकल केन ने कंप्लेन किया कि मैं रात को बिल्कुल नहीं सोया। एवरी टाइम आई वॉज अबाउट टू फॉल अस्लीप, द बेड क्लोथ्स वुड बी पुल्ड ऑफ द बेड। वो कहने लगे कि मैं जब भी सोने की कोशिश करता, मेरा जो बेड क्लोथ है, बेड क्लोथ क्या होता है? जो हम ऊपर अपनी चादर लेते हैं, कवर लेते हैं, तो वो हमेशा नीचे हो जाता था, ज़मीन पे चला जाता था। आई हैड टू गेट अप एटलीस्ट a dozen times to pick them off the floor. So अंकल केन ने कहा कि मुझे 1 डज़न टाइम, मीन्स more than 12 टाइम्स मुझे उठ के उस बेड शीट को उठाकर अपने ऊपर लेना पड़ा। He stared banefully at me. So what is banefully? Wickedly. तो उन्होंने गुस्से से एंग्रीली बॉय को स्टेयर किया, राइटर को स्टेयर किया। Where were you sleeping last night, young man? उन्होंने पूछा कि यंग मैन तुम रात में कहाँ सो रहे थे? I had an alibi in grandfather's room, I said. So the writer replied कि मेरे पास तो alibi है. What is alibi? That is the person who can speak for you. तो जो बता सके कि मैं कहाँ था. Proof that a person was in another place at the time of a wrongdoing or crime and so could not have committed it. So उसने कहा मेरे पास तो गवाह है कि मैं तो ग्रैंडफादर के रूम में था. That's right, said grandfather. And I am a light sleeper. I had have woken up if he had been sleepwalking. तो ग्रैंडफादर कहते हैं कि ये बिल्कुल सही है, ये तो रात को मेरे साथ सोया था और मैं लाइट स्लीपर हूँ. लाइट स्लीपर मीन्स मेरी नींद जो है जल्दी से टूट जाती है. तो अगर ये उठा होता, मूव करता, अपने नींद में भी चलता तो मुझे पता चल जाता. It's that ghost from the people tree, said grandmother. अब ग्रैंडमदर ने कहा ये उसी घोस्ट का काम है जो पीपल ट्री पे रहता है. It's moved into the house. So grandmother ने कहा वो घोस्ट जो है अब हमारे घर में आया है. First my spectacles, then the sweet peas, and now Ken's bedclothes. So grandmother worried हो गई कि इस घोस्ट ने पहले मेरे चश्मे को गायब किया, फिर ग्रैंडफादर के जो पीस हैं उनको तोड़ दिया, अब केन की बेड क्लोथ्स को भी जो है खींच के इसने परेशान किया. What will it be up to next? I wonder. So grandmother ने कहा I can't explain कि अब ये next क्या हमें परेशान करने वाला है. We did not have to wonder long. लेकिन राइटर कहता है कि हमें ज़्यादा देर तक इस बात के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ा कि वो नेक्स्ट मिसचीफ क्या करेगा, वो नेक्स्ट शरारत क्या करेगा. There followed a series of disasters.
वो एक के बाद एक उनके घर में डिज़ास्टर्स होने लगे। डिज़ास्टर्स आपको पता है, गड़बड़ होना, टूट फूट होना। वासेस फेल ऑफ टेबल्स, पिक्चर्स फेल फ्रॉम वॉल्स, उनके टेबल पे जो फ्लावर वास रखे थे वो गिरने लगे, दीवारों पर से पिक्चर्स गिरने लगी। थिंग्स गॉट वर्स व्हेन आंट मिनी केम टू स्टे। और सबसे बुरा तो तब हुआ जब आंट मिनी उनके घर में रहने को आई। द प्रेट सीम टू टेक एन इमीडिएट डिसलाइक टू आंट मिनी। ऐसा लगा कि प्रेट को आंट मिनी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। शी वॉज अ नर्वस एक्साइटेबल पर्सन, just the right sort of prey for a spiteful ghost. What is spiteful? Angry. तो आंट मिनी जो है वो एक्साइटेबल जिसको आप जल्दी से डरा सकते हो, एक्साइटेड कर सकते हो। और प्रे क्या होता है? शिकार। अ पर्सन ऑन हुम यू कैन अटैक, जिसके ऊपर वो घोस्ट अटैक कर सकता था। तो वो आंट मिनी थोड़ी नर्वस काइंड की पर्सन थी, जिसके ऊपर जिसको कि घोस्ट अपना जो गुस्सा था, स्पाइट था, एंगर था, अच्छे से शो कर सकता था। Somehow her toothpaste got switched with a tube of grandfather's shaving cream. अब पता नहीं क्या हुआ कि आंट मिनी का जो टूथपेस्ट है उसको उसने चेंज कर दिया ग्रैंडफादर की शेविंग क्रीम के साथ। She appeared in the sitting room foaming at the mouth. Uncle Ken shouted that she had got rabies and we ran for our lives. अब वो मुंह में जब ब्रश कर रही थी तो वो शेविंग क्रीम की पूरी झाग, फोम जो है उसके मुंह में क्रिएट हो गया और वो ड्राइंग रूम में आ गई। तो अंकल केन जो है वो सिटिंग रूम इज़ ड्राइंग रूम, जिसको हम ड्राइंग रूम कहते हैं या जिसको हम लिविंग रूम भी कहते हैं, जहाँ पे सब फैमिली इकट्ठी बैठती है, दैट इज़ कॉल्ड सिटिंग रूम। तो अंकल केन ने चिल्लाना शुरू किया कि इसको रेबीज़ हो गई है। व्हाट इज़ रेबीज़? इट इज़ अ डिजीज़। डॉग बाइट से जो है रेबीज़ होती है। तो उन्होंने कहा कि इसको रेबीज़ हो गई और वो सब अपनी अपनी जान बचा के भागने लगे। सो दे कुडंट इमेजिन कि ये घोस्ट का काम है और उसने टूथपेस्ट की जगह शेविंग क्रीम रख दी। वी विल हैव टू लीव दिस हाउस, डिक्लेयर्ड ग्रैंडमदर। अब ग्रैंडमदर ने कहा हमें तो ये घर छोड़ना पड़ेगा। इफ़ वी स्टे हेयर मच लॉन्गर बोथ कैन एंड मिनी विल हैव नर्वस ब्रेकडाउन्स। ब्रेकडाउन्स का मीनिंग है यहाँ पे फेलियर। तो ग्रैंडमदर ने कहा कि अगर हम बहुत ज़्यादा दिन अगर अब और यहाँ रहेंगे तो अंकल केन और आंट मिनी को नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा, मीन्स वो क्रेजी हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे। आई थॉट आंट मिनी ब्रोक डाउन लॉन्ग अगो, आई सेड। सो राइटर कहते हैं कि मुझे लगा कि आंट मिनी का तो बहुत पहले ही नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है। नन ऑफ योर चीक स्नैप्ड आंट मिनी। चीक का मीनिंग है यहाँ पे रूड बिहेवियर। तो आंट मिनी ने उसको स्नैप किया, डांटा कि तुम चुप करो, ये तुम्हारा कोई काम नहीं है बोलने का। एनीवे आई एग्री अबाउट चेंजिंग द हाउस, आई सेड। सो द बॉय सेड, द राइटर सेड कि ठीक है हम घर चेंज कर लेते हैं। सो द राइटर सेड इट ब्रीजीली। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रीजीली? दैट इज चीयरफुली। सो राइटर ने कहा लेट्स चेंज द हाउस। मैं भी एग्री करता हूँ ग्रैंडमदर के साथ कि हमें हाउस को चेंज कर लेना चाहिए। आई कांट इवन डू माई होमवर्क, द इंक बॉटल इज ऑलवेज एम्प्टी। सो राइटर सेड कि मैं भी अपना होमवर्क जो है नहीं कर पाता हूँ क्योंकि इंक बॉटल जो है हमेशा एम्प्टी हो जाती है। देयर वॉज इंक इन द सूप लास्ट नाइट, कंप्लेन ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर ने कंप्लेन की कि पिछली रात सूप में क्या था? इंक थी। एंड सो अ फ्यू डेज एंड सेवरल डिजास्टर्स लेटर वी बिगेन मूविंग टू अ न्यू हाउस। अब काफ़ी दिन बीत गए और बहुत सारे डिजास्टर्स हुए उनके घर और फिर वो नए घर में शिफ्ट होने लगे। 2 bullock carts laden with the furniture and heavy luggage were sent ahead. So they piled up their things on 2 bullock carts. जो बुल्लक्स होते हैं, बैलगाड़ी जो थी उनके ऊपर उन्होंने पूरा सामान रखा, लेडन करना, फिल करना। सो सारा फर्नीचर, हैवी लगेज, भारी सामान जितना था 2 बुल्लक कार्ट्स पे रखा। और द रूफ ऑफ द ओल्ड कार वॉज piled high with bags and kitchen utensils. और उनके पास एक गाड़ी भी थी। गाड़ी के ऊपर जो कैरिएज होता है उसके ऊपर उन्होंने अपना यूटेंसिल्स रखे, किचन के यूटेंसिल्स पैक करके, और बाकी के बैग्स रखे। एवरीवन स्क्वीज्ड इनटू द कार। सब लोग टाइट होके उस कार में बैठ गए। एंड द ग्रैंडफादर टुक द ड्राइवर सीट्स। और ग्रैंडफादर ने ड्राइवर सीट ली। ग्रैंडफादर स्टार्टेड ड्राइविंग द कार। वी वर बेयरली आउट ऑफ द गेट व्हेन वी हर्ड अ peculiar sound. अभी वो barely means hardly,
वो अभी गेट से क्रॉस भी नहीं कर पाए थे कि उन्होंने एक पिक्यूलियर होता है स्ट्रेंज सी उनको एक आवाज़ सुनाई दी, एज इफ समवन वाज चकलिंग एंड टॉकिंग टू हिमसेल्फ ऑन द रूफ ऑफ द कार। जैसे कि कोई चकल कर रहा है। व्हाट इज चकलिंग? लाफिंग क्वाइटली, कि कोई चुपचाप हंस रहा है और अपने आप से बातें कर रहा है। कहाँ पर बैठा हुआ? रूफ ऑफ द कार पे बैठ के, कार की छत के ऊपर बैठ के कोई बात कर रहा है। इज द पैरेट आउट देयर ऑन द लगेज रैक? आस्क्ड ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर ने कहा कि क्या पैरेट जो है उसका केज हमारी लगेज रैक में है? नो, ही इज इन हिज केज ऑन अ बुलक कार्ट, सेड ग्रैंडमदर। ग्रैंडमदर ने कहा नहीं, वो तो बुलक कार्ट पे अपनी पिंजरे में बंद है और वो बुलक कार्ट में है। ग्रैंडफादर स्टॉप्ड द कार, got out and took a look at the roof. Nothing up there, he said. Getting in again and starting the engine, I'm sure I heard the parrot talking. ग्रैंडफादर ने कार रोकी, ऊपर सामान की तरफ देखा और वापस अंदर बैठते हुए कहा कि यहाँ तो कोई भी नहीं है, लेकिन मैं श्योर हूँ मैंने पैरेट को बात करते हुए सुना है। Grandfather had driven some way up the road when the chuckling started again. अभी वो थोड़ा सा और आगे गए थे रोड पे तो उनको वो चकलिंग फिर से सुनाई दी। Followed by a squeaky little voice. We all heard it. It was the parrot talking to himself. Now this time all of them heard the sound. Squeaky. Squeaky is high pitched. जोर से कोई बोल रहा है, अपने आप से बात कर रहा है. And everyone sitting in the car, they have heard it. Let's go, let's go. It squeaked gleefully. A new house. I can't wait to see it. What fun we are going to have. So gleefully, happily. तो खुश होके someone was talking कि चलो चलो हम नए घर में जाएंगे एंड मैं वेट नहीं कर सकता नए हाउस को देखने के लिए। मतलब मैं आई एम ईगर टू सी द न्यू हाउस एंड इट विल बी फन गोइंग देयर। सो दिस इज द स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी of Ruskin Bond about the ghost, that how the ghost used to create trouble in the house, in the bungalow of the author. I hope you have understood it. Thank you.